दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आज का चार्ट है। इस चार्ट पर आपको मैंने बहुत बार नहीं, बहुत ही बार ज़्यादा बोला होगा कि 1000 बार अभी तक मैं बोल चुका होगा शायद, मेरे को लगता है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है और सक्सेस पाना है तो एक ही तरीका अपनाओ जो आपको बहुत सिंपल लगे। सिंपल का मतलब क्या, जो आपको समझ में आ जाए। देखिए, अब बहुत सारे तरीके यहाँ पर है, आपको भी पता है कि प्राइस एक्शन है, उसके साथ में अगर हम बहुत कोई इंडिकेटर की बात करें तो वो है, या फिर RSI, या फिर हम लोग और भी बहुत सारे और तरीके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव कर रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आज का चार्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दे सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कल हमने बात की थी एनालिसिस के वीडियो में। मैंने एनालिसिस के वीडियो में आपको क्या बताया था कि अगर हम बात करें यहाँ से वन डे के चार्ट पर, पूरा डे के चार्ट पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको यही बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैंडल जो बनी है ना, इसका 50% रिट्रेसमेंट हो सकता है। 50% जो कि 22,200 के पास मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पर तो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी यहाँ से एक अच्छा सा नीचे की साइड में अगर देखें तो यहाँ तक आ चुका था। और यही होना था, क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह से बढ़ना होता है तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से जो करेक्शन है वो करेक्शन हो चुका है 50%, क्योंकि बड़ी कैंडल है और बड़ी कैंडल से थोड़ा सा करेक्शन होना ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ से करेक्शन होने के बाद मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर यहाँ से नीचे की साइड में यहाँ पर ओपन होता है तो इसके ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों ज़्यादा रहेंगे? उसके पीछे कारण यही था क्योंकि यहाँ पर यह इतनी लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट नहीं आ सकता, क्योंकि उसने जो बड़ा कैंडल बनाया है, इतना बड़ा, तो कोई न कोई रीजन से बनाया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनाया है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपन, यहाँ से कहीं से हुआ, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ से हम लोग पूरे चार्ट को देखेंगे। और आप एनालिसिस का वीडियो नहीं देखते तो प्लीज़ यार जाकर देखिए, ताकि उस पर आपको समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है अपना, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है यहाँ से, और एक रेड कैंडल बनाता है। और आपको पता है कि नीचे की साइड में एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर मैंने आपको बोला था तो एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको कहाँ पर एसएल दिख रहे थे, यहाँ पर एसएल थे, एसएल हंटिंग के हिसाब से। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा लोगों को ट्रैप करने के लिए जाता ही जाता है। तो ये जो एक सपोर्ट यहाँ पर था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या इस तरह से इसको हम लोग इसको एक सपोर्ट के तौर पर ले लें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट पर टच होना ही था मार्केट को, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो बायर्स थे उनको भी निकालना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट ने यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया है। देखो, यहाँ से एक सेलिंग हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग हुआ। मतलब आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। अगर आप यही चार्ट अगर 1 मिनट के चार्ट पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ से आपको जो पैसा बन रहा था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ आपको कि अगर आपको पैसा बनाना है और छोटा एसएल रखना है तो 1 मिनट के चार्ट पर जाइए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। क्यों सेल करना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, सेल कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, उसके पीछे का कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि ये 5 मिनट की चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बल्कि यहाँ से क्या कर रहा है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या कर रहा था, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, सेल, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, सेल, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेल, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेल। अब इसने क्या किया, देखो अभी तक का यहाँ पर जो प्राइस एक्शन में आपको बताता आया हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है, एक्चुअल में प्राइस एक्शन से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्विंग हाई है, उसके बाद ये स्विंग हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्विंग हाई है, या फिर आप इसको भी मान सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा नीचे नहीं मानना चाहते तो इसको भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, यहाँ से भी मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, और जब जाके ये यहाँ से सक्सेस हुआ, इस कैंडल से सक्सेस हुआ, इस कैंडल से सक्सेस हुआ, यहाँ पर अब इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी किया। ऐसा नहीं कि यहाँ से सिर्फ क्लोजिंग नहीं किया,
उसके बाद मार्केट को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ से आप देखो क्या हुआ है। देख समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मोमेंटम देखो कितना मोमेंटम आया है। अगर हम बात करें यहाँ से 22,300 के आसपास से सीधे 22,500 के आसपास पहुँच चुका था मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह चुका था लेकिन 22,500 के आसपास पहुँच चुका था। ठीक है, तो यहाँ से आप कितना पॉइंट, कम से कम 150 पॉइंट तो आसानी से कैच कर सकते थे, 150 पॉइंट आसानी से आप कैच कर सकते थे। अब ये देखो कोई रुकता है कोई नहीं रुकता है, ये बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज किस तरह से धमाल करता है। बहुत सारे लोग इस बात को समझना चाहते नहीं है, वो बात अलग है। अब यहाँ पर हम लोग क्यों, मार्केट क्यों गया, इसके ऊपर क्यों गया, उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। कि देखो यहाँ पर ये जो सेलर थे इनका भी एसएल था, उसके बाद यहाँ पर जो सेलर थे इनका भी एसएल था, तो सबका एसएल खा लिया इसने, ऊपर जाकर सबका एसएल निपटा दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। और नीचे जाकर इसने क्या किया था, सब लोगों का यहाँ का भी एसएल खा लिया था। अब यहाँ से भी एक सपोर्ट लाइन पर अगर हम लाइन खींच दें तो देखो यहाँ से कैसे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर यहाँ से किस तरह से कैंडल बनाया और फिर मार्केट गया। अब मार्केट में अगर आप इतना सब बताने के बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो वो बात अलग है। तो आप अगर थोड़े से मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम यहाँ पर भी प्राइस एक्शन वही हुआ था। देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से क्लोजिंग मिला, यहाँ से अच्छा से कैंडल से, तो यहाँ से आप देखोगे मार्केट रुका ही नहीं था। समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी हर जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला हाई ब्रेक हुआ था एक अच्छे से कैंडल से, फिर आप देखो सीधे सीधे ऊपर चला गया था। तब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये सब बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का अभी कमेंट नहीं आ रहा है, शायद कमेंट करना है या उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ से वो बोर हो चुके हैं मेरे को लग रहा है। लेकिन भाई एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि 1000 रास्ते पर जाने से अच्छा एक रास्ता बनाओ, उसी पर चलो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि उनको रोज़ नई चीज़ ला के दो तो उनको क्या है, अच्छा लगता है, देखने में मज़ा आता है। लेकिन ये देखने का नहीं है, ये मज़ा लेने की चीज़ नहीं है, यहाँ पैसा कमाने की चीज़ है। और किसी एक चीज़ को ही मास्टरी करो। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि 20 मूविंग एवरेज का जादू किस तरह से चलता है। अब ये जब भी चलता है तो बढ़िया से ही चलता है। अगर आप देखो यहाँ से सेलिंग में चला तो नीचे अच्छा चला, बाइंग में चला तो यहाँ से अच्छा चला। अगर पीछे भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी चला था अच्छा चल रहा था, यहाँ से सेलिंग में चला तो अच्छा चला। अब मार्केट में थोड़ा बहुत कभी कभी होता है कि यहाँ पर देखो इस एरिया में हमारे 2-3 एसएल हिट हो चुके हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से 2-3 एसएल हिट हो चुके हैं। क्या करेंगे, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि देखो मार्केट साइडवेज होता है तो हम हर रोज़ तो मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। ये बात तो मार्केट में जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी पता है। और अगर आप नए हैं तो आपको भी ये बात समझना ज़रूरी है कि आप रोज़ तो मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। हाँ, अगर बना रहे हो वो अच्छी बात है। तो अभी यहाँ से आपको चार्ट समझ में आ चुका होगा। अगर बाकी और चीज़ों से अगर आप एसएल हंटिंग से इसे देखेंगे, एसएल हंटिंग से, तो भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें, फिर अगर आपको लगता है कि मेरे को कैंडल पर ही काम करना है, अगर आपको कैंडल पर ही काम करना है तो 15 मिनट में जाना पड़ेगा। और 15 मिनट में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कैंडल देखोगे तो यहाँ से अच्छी सी कैंडल बनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि आप इतना बड़ा एसएल नहीं ले पाओगे। आप थोड़ा छोटा सा मार्केट यहाँ तक आता है, फिर आप यहाँ से निकल जाओगे, ये आपका एसएल हिट हो जाएगा और यहाँ तक आप बैठ भी नहीं पाओगे इतना लंबा। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि छोटा, अगर आपके पास छोटा अमाउंट है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, थोड़ा सा अच्छा सा पैसा बनेगा। और अगर आप हमारे और भी दूसरे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो कि यहाँ पर तंवर राजपूत मोटिवेशन करके है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी सिखाता हूँ कि भाई कौन सा आईपीओ लेना है, कौन से स्टॉक्स एक ब्रेकआउट दिए हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से हमने कल बात की थी जोमेटो के बारे में कि जोमेटो कल गिर सकता है। इसमें एक इन्वेस्टर की यहाँ पर सेलिंग होने वाली थी, तो उसके हिसाब से आप जोमेटो में यहाँ पर एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली। दूसरा हमने बताया था कि आरबीआई का एक एक्शन हुआ है जेएम फाइनेंशियल पर, तो वहाँ पर भी मैंने उनको बताया था। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाकर, आप बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि जो शेयर्स 52 वीक का ब्रेक कर रहे हैं उनका हम लोग एनालिसिस भी करते हैं, किस तरह से यहाँ से वो एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकते हैं। तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देखना चाहते हैं। अगर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं, इसके पहले हमने आईपीओ का भी रिव्यू दिया था यहाँ पर, एक्सीकॉम टेली सर्विसेज,
उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक और भी IPO आया था, तो दोनों ही IPO के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर IPO के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो आपके पास में ये है ही सही, आपके पास में तंवर राजपूत वेल्थ वाला, जो कि हम लोग यहाँ पर डेली जो अपना एनालिसिस करते रहते हैं, डेली मैं आपको वीडियो बनाकर देता रहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके थोड़ा सा मज़ा आता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आपको थोड़ा सा 1 मिनट में अगर आप जाओगे तो किस तरह से यहाँ से अगर आप देखो छोटा SL थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से अगर आप सेलिंग का प्लान करते तो यहाँ से कर सकते थे, लेकिन सेलिंग का प्लान क्यों कर रहे हैं यहाँ पर क्यों सेलिंग कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो मैं सेलिंग कब करना चाहता हूँ। मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया है कि सेलिंग तब करना चाहिए जैसे कोई हाई ब्रेक होता है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला हाई ब्रेक होने वाला था यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 12 बजे के बाद में और 1 बजे के पहले यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो इसमें पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी यहाँ से भी हाई ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, यानी कि तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 मिनट के चार्ट पे कि जब भी कोई हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, यहाँ से एक रिजेक्शन मिला था। तो 12 से 1:30 के बीच में अगर हम चेक करते हैं और यहाँ पर आपको रिजेक्शन पर देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 12 से हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला एक हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही थी कि अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, मेरे को भी समझ में आए, क्योंकि मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सी जगह पे हम लोग यहाँ पर बाइंग सेलिंग करना चाह रहे थे। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को बना लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि देखो जब भी कोई हाई ब्रेक होने की कोशिश होती है तो एक तो ये हाई है ये वाला, ठीक है, ये वाला हाई, और उसके बाद में एक ये भी हाई अगर हम लोग समझ लें थोड़ा सा, तो ये वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये हाई की वजह से और ये हाई, यहाँ से एक मोमेंटम आपको, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिल सकता था। बाकी अगर आप कहीं पर भी इस तरह से कुछ मिले तो आप वहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ, फिर वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि छोटा सा प्रॉफिट, देखो बड़ा तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटा सा मोमेंटम ही है। तो 1 मिनट यार, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे, यहाँ तक कैच कर सकते थे, यहाँ पर सेलिंग का प्लान करके यहाँ तक भी कैच कर सकते थे। तो इस तरह से 1 मिनट के चार्ट पर भी आप एक छोटा छोटा पैसा बना सकते हैं। लेकिन कब बना सकते हैं, जब आप वहाँ पर एक हाई, कोई भी 5 मिनट का जो हाई ब्रेक होगा उस हाई को अगर आप ट्रेस करोगे तभी जाके पैसा बनेगा। तो यहाँ से फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कोई 1 मिनट का हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे ये वाला एक हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ से ये वाला, तो यहाँ से भी आप प्लान कर सकते हो। और यहाँ से कोई सा हाई, अगर यहाँ पर कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई हाई ब्रेक हो रहा है, तो उसको भी आप प्लान कर सकते हो। मतलब जो भी हाई ब्रेक हो रहा है उसको हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी पे आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट मैं लगा देता हूँ। 5 मिनट का चार्ट हमारे पास में होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 5 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कल यही बताया था कि बैंक निफ्टी में अगर जो एसएल पड़े हैं, बाकी तो बहुत नीचे की साइड में पड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाले एसएल थे सेलर्स के यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो मार्केट ने किस तरह से यहाँ से ओपनिंग दी और किस तरह से यहाँ से प्लान किया। यहाँ पर देखेंगे 6 तारीख का यहाँ पर चार्ट ओपन होता है यहाँ पर। तो ये देखो, ये जो सेलर्स थे और यहाँ पर जो बायर्स थे, इनको मार्केट ने पहले बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाता है। देखो यहाँ से एकदम बड़ी कैंडल बनाता है, जितने भी यहाँ पर सेलर्स बैठे थे इनके एसएल हिट हो जाते, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर मार्केट में एक जंप आता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर की साइड में जैसे ही यहाँ पर ये सेलर्स आए होंगे इनका एसएल खाने के लिए, फिर से मार्केट ऊपर गया। उसके बाद बैंक निफ्टी साइडवेज हो चुका है।
अब हम बात करते हैं कि हम 20 मूविंग एवरेज से किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। देखिए 20 मूविंग एवरेज से आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। देखो इसके ऊपर आया था और जब ये पहला ग्रीन कैंडल बना था तब जाके आप यहाँ से प्लानिंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से इसके पास में आके वापस से घूम सकता था, और नहीं तो ऐसे लेट हो जाता। अभी इतना बड़े कैंडल पे हम प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल बना है एक ट्रैपिंग कैंडल भी हो सकता है, इसलिए इस पर हम प्लानिंग नहीं कर सकते। और ना ही हम नीचे प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कल, अगर आपको पता होगा एनालिसिस के वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने क्या बोला था कि ये जो मार्केट अगर ओपन होता है यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पे और यहाँ पर, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर यहाँ पर ओपन होता है कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो बाइंग किया जा सकता है, अगर यहाँ पर ओपन होता है कोई यहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम दिखता है तो सेलिंग किया जा सकता है। तो यही चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपको पता होगा तो आप देख सकते हैं जाकर वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वीडियो वैसा का वैसे ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज से बाइंग कर सकते थे। तो जब भी यहाँ पर सपोर्ट आ रहा था, छोटा सा मोमेंटम मिल रहा था, यहाँ से मिल रहा था और यहाँ से इसने ब्रेक किया था यहाँ से, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते थे लास्ट में। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरे को तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपको पता चलता है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही सारी चीज़ें तय होती है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह से हायर हाई ब्रेक कर रहा है। अब ये वाला हायर हाई ब्रेक करेगा कल तो तब और हमको मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और आज तो पता ही है आपको कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहता है। फिर निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर निफ्टी में कल एक्सपायरी हो ही चुका था। तो यहाँ से फिर निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी में क्या हुआ था, सेम बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ज़्यादा कोई अंतर आता नहीं है, आपको भी पता है। कभी कभी फिर निफ्टी खाली एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ से देखो ये भी नीचे आता है, ये लोगों के जो बायर्स थे इनका एसएल हिट करता है, उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से साइडवेज हो जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन सीखने का जो आपको अंदाज़ा मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। अगर वो समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।